अब यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस की तैयारी करें बिल्कुल फ्री। किसी बड़े कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं। यहां आपको यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस के जीएस सिलेबस का संपूर्ण कवरेज प्राप्त होगा। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे सामने जो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रहा है वो संबंधित है पंडित छन्नूलाल मिश्र से। ये एक महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस कलाकार थे, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हम देखेंगे पंडित छन्नूलाल मिश्र से संबंधित कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से याद रखना चाहिए। ये पूछा जा सकता है, खास करके पीसीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ लगातार आपको महत्वपूर्ण अपडेट देते रहते हैं जो कि यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। पंडित छन्नूलाल मिश्र एक शास्त्रीय गायक थे और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा गया था। तो इनका निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। इनका निधन जो है वो 2 अक्टूबर 2025 को हुआ है मिर्जापुर में। मिर्जापुर यूपी में इनका निधन हो गया है। ये यूपी से ही संबंधित थे। देखिए, इनके जन्म का स्थान और निधन का स्थान दोनों अलग अलग है, तो दोनों का नाम याद रखना आपको जरूरी है। परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है। जन्म जो है वो हुआ था आपका आजमगढ़ में और इनकी मृत्यु जो है ये हुआ है मिर्जापुर में। ये दोनों जिलों का नाम आप याद रखेंगे। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 2025 को हो गई है और जन्म जो है 3 अगस्त 1986 को हुआ था। 1936, सॉरी माफ करेंगे, 3 अगस्त 1936 में इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ जिले में, जबकि मृत्यु कहां पर हुआ है? मिर्जापुर जिले में 2 अक्टूबर 2025 को। शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, घराना का नाम पूछ लिया जाता है। तो किराना बनारस घराने से संबंधित थे। याद रखेंगे, किराना बनारस घराने से ये संबंधित थे। हालांकि जो छन्नूलाल मिश्र जी हैं उन्होंने हमेशा विरोध किया था कि शास्त्रीय संगीत में कोई भी घराना नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि जब हम शास्त्रीय संगीत को किसी एक घराने से संबंधित कर देते हैं तो वहाँ शास्त्रीय संगीत की मौलिकता जो है वो लिमिटेड हो जाती है, सिमट जाती है, बहुत संकीर्ण हो जाता है। तो ये हमेशा से घराने का विरोध करने वाले कलाकार रहे थे। वर्ष 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, ये तीनों पुरस्कार कब दिया गया याद रखेंगे। वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर 2010 में पद्म विभूषण दिया गया और 2020 में पद्म विभूषण दिया गया। ऐसे याद रखेंगे, वर्ष 2000 से 10-10 साल का गैप है। ठीक है, तो वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार और वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। पंडित छन्नूलाल मिश्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको बता दिया गया है, जो करंट अफेयर्स के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार हर साल ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, हर साल दिया जाता है। जो अधिकतम लोग हैं उन्हें 120 दिया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि इसकी संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसे इस लिमिट को पार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बनाया गया है कि हम मैक्सिमम 120 लोगों को हर साल देंगे। इसी साल की बात है कि 139 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं यहाँ पे, हम उसे देखते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। वर्ष 1954 से पद्म पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जा रहा है लोगों को, और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस के पूर्व अवसर पर यानी कि 25 जनवरी के शाम में इसकी घोषणा कर दी जाती है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किया जाता है लोगों को। 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। आपसे ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र को निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं मिला है? तो उन्हें पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्मश्री जो है ये उन्हें नहीं मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
इस पुरस्कार के लिए नामांकन जो है वो एक पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा की जाती है। और पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करते हैं या नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री। और पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता की बात आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा कैबिनेट सचिव जो हैं वो इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। तो जो भी फैक्ट्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आप उसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल आपसे पूछा जाएगा। इससे महत्वपूर्ण एक संबंधित केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं है। आपको पता होगा अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत की बात करता है ना, उपाधियों के अंत की बात करता है अनुच्छेद 18। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में ये निर्णय दिया कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो उपाधि नहीं है, वो एक पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे केसेस वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आपके सामने दो अभ्यास प्रश्न हैं, दोनों अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप हमारे सेशन से कितने जुड़े हुए हैं और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है इसी अभ्यास प्रश्न के माध्यम से पता चलता है। तो आप इसे जरूर अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? मैं अपने वीडियो में ही बता चुका हूं इसका आंसर। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 129, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 137 या फिर ऑप्शन डी 139। आप बताएंगे इसमें से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने अभ्यास प्रश्न के रूप में, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या फिर ऑप्शन डी पद्मजा नायडू। सही आंसर क्या होगा? इस दोनों अभ्यास प्रश्न को आप जरूर अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।